दोस्तों नमस्कार। मैं रमनीक वेग इस समय आपके समक्ष हूँ। दोस्तों आज मैं फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए जो भोजन चिकित्सा है उसकी यहाँ चर्चा करूँगा आपके साथ। दोस्तों हालांकि बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राणायाम भी हैं जिससे हम अपने लंग्स को मजबूत बना सकते हैं, पर यहाँ दोस्तों आज मैं भोजन चिकित्सा की चर्चा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे जो लंग्स के लिए है। दोस्तों आजकल बहुत सारी बीमारियां हैं। आप देखिए कि पहले कोविड की बात हो रही थी, अब लोगों ने ओमिक्रॉन की बात भी करनी शुरू कर दी है। वैसे भी फेफड़ों से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एफिसिमा है, बहुत सारी हैं। और इतनी पोल्यूशन है कि हमें अपने फेफड़ों का अच्छे से ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, पहली बात तो मेरा मानना है कि आप जो भी भोजन खाते हैं वो अंदर जाकर या तो फ़ायदा करता है या नुकसान करता है। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमें पता तो हो कि भाई जो हम खाना खा रहे हैं वो अंदर जाकर क्या कर रहा है। दोस्तों जहाँ तक भोजन चिकित्सा का सवाल है, फेफड़ों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जो भोजन हैं जिनसे आपकी लंग्स की क्षमता बढ़ेगी, उनके बारे में अब मैं कुछ बताऊंगा। पहला पहला इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो है गार्लिक, लहसुन। लहसुन में ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एलिसन, एजोन्स, एलाइल सल्फाइड, डाइल सल्फाइड्स। दैट मीन्स दीज आर 4 ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स इन गार्लिक। ये जो होते हैं ये बहुत अच्छे हैं। ये एक तरीके से एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर हैं, यानी कि सूजन को कम करते हैं। ये अपने में बहुत ताकतवर हैं और बहुत सारी बीमारियों के उपचार में इनकी मदद मिलती है, जैसे कैंसर है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, अस्थमा है और भी बहुत सारी। तो दोस्तों गार्लिक का सेवन, लहसुन का सेवन रोज़ करना है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे को ये भी कहोगे कि भाई सर मैं तो दाल में लहसुन हम लोग डालते हैं, सब्जी में लहसुन डालते हैं। तो भैया दाल सब्जी में लहसुन डालने से उसके आपको जो औषधि वाले जो गुण हैं वो नहीं मिलेंगे, यानी कि वो चिकित्सा के लिहाज से वो जीरो है। इफ़ यू वांट टू मेक द राइट यूज़ ऑफ गार्लिक, सही तरीका गार्लिक खाने का अगर आप उसको चिकित्सा के लिहाज से प्रयोग करना चाहते हो तो वो ये है कि हमारे भारत में दोस्तों ये छोटे छोटे लहसुन होते हैं। हालांकि मैं अमेरिका कनाडा मैंने देखा है वहाँ इतने बड़े बड़े लहसुन होते हैं। अब हमारे यहाँ तो लहसुन इतने हैं, तो हमें क्या करना है कि लहसुन को खोलें, उसकी छोटी छोटी 3 कलियाँ, क्लोव्स बाहर निकालें, उसको एक मोटर में, अब सबके घर में वो ओखली और मूसल तो होता है, तो ओखली में वो 3 कलियाँ डाल ली, मोटर में 3 कलियाँ डाली। उसमें आपने आधा टीस्पून पानी डाला और उसको अच्छे से ऐसे करके पाउंड करो, मतलब कूट लो बढ़िया से। जब तक दोस्तों आप ये लहसुन को कूटोगे नहीं तो उसमें ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड पैदा ही नहीं होंगे। यानी कि अगर आप लहसुन दाल में डाल रहे हो भैया या उसमें कहीं डाल रहे हो तो वो सिर्फ टेस्ट के लिए, दैट्स ओनली फॉर सेटिस्फाइंग योर टेस्ट बड्स, दैट्स नॉट फॉर अ थेरेपेटिक कंसर्न। तो मतलब अगर आप चाहते हो कि इसका थेरेपेटिक वैल्यू मिले आपको, तो आपने इसको कूटना है कि ये ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड तब पैदा होते हैं जब आप इसको अच्छे से कूट लेते हो। कूटने के बाद अब आपने क्या करना है, इसमें मैंने कहा कि आधा चम्मच आपने पानी डालना है। तो पानी अगर आप इसमें थोड़ा सा डाल लोगे तो कूटने के बाद आपने क्या करना है, पेस्ट के समान वो तैयार हो जाएगा। तो आप हल्के तो अपने हाथ से ऐसे करके एक गोली बना लो, उसकी टेढ़ी मेढ़ी गोली बनेगी क्योंकि उसमें आपने थोड़ा पानी डाला था। अब गोली बना के उसको किनारे किचन में रख दो 10 मिनट के लिए। तो ये ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड जो पैदा होते हैं इनको इसके अंदर ग्रहण होने में, यानी कि एसिमिलेट होने में करीबन 8 से 10 मिनट लगता है। So that means it takes about 8 to 10 minutes for these compounds to get assimilated in the garlic. तो ये हमने उसके अंदर assimilate हो गए, ग्रहण हो गए। अब इसके बाद इसको नाश्ते के बाद
आप इसको खा लो गुनगुने पानी के साथ। खाली पेट दोस्तों मत खाना, खाली पेट खाओगे तो क्या होगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कुछ खाने के बाद इसको खाना और रोज़ खाइए। ये एंटी ट्यूमर इन नेचर है, ये म्यूकस को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, हृदय रोग के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि इट इज़ मार्वलस, इट्स अ वंडरफुल टॉनिक। दूसरे नंबर पे दोस्तों टर्मरिक और काली मिर्च। टर्मरिक किसको कहते हैं हम लोग, हल्दी को। टर्मरिक में बहुत ताकतवर कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं करक्यूमिन। करक्यूमिन जो है एक बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो एक एंटीबायोटिक का भी काम कर सकता है। परंतु अब इसमें परंतु बहुत बड़ा है। बहुत लोग कहते हैं सर मैं तो हल्दी लेता हूँ रोज़ दूध के साथ। तो भैया ऐसे हल्दी लोगे तो हल्दी के सिर्फ 5% ग्रहण होगा। जो हल्दी के जो करक्यूमिन कंपाउंड हैं इट विल ओनली बी एब्जॉर्ब 5%, 95% गोना गेट वेस्टेड। 95% जो है वो काम नहीं करेगी, केवल 5% काम करेगी। 95% जो कंपाउंड हैं वो शरीर में ग्रहण ही नहीं होंगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हो कि हल्दी सही से काम करे तो आधा चम्मच, आधा टीस्पून, चाय वाला चम्मच, बड़े चम्मच की बात नहीं कर रहा, आधा चाय वाला चम्मच में चुटकी भर काली मिर्च डालो। काली मिर्च में एक बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जिसको हम पिपरीन कहते हैं। जब करक्यूमिन में थोड़ी पिपरीन पड़ जाती है तो करक्यूमिन के औषधिक गुण 20 फोल्ड बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स गोना बी 20 फोल्ड्स। इसका मतलब 2000% बढ़ जाते हैं। तो आपने आधा चम्मच लेना है हल्दी, उसमें चुटकी भर डालनी है काली मिर्च और उस चीज़ का सेवन रोज़ करिए। इसको ले लें, ऊपर से थोड़ा गुनगुना पानी पी लें और आपको पूरे इसके औषधिक गुण मिलेंगे। हालांकि दोस्तों भोजन चिकित्सा में बहुत सारी चीज़ें हैं लंग्स के लिए, पर यहाँ मैं 3 की बात करने वाला हूँ। पहले की मैंने बात की आपसे वो गार्लिक, दूसरे की बात मैंने की टर्मरिक और काली मिर्च, अब तीसरे की बात है वो है जिंजर, अदरक। अदरक में दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जिसको कहते हैं जिंजरॉल। ये एक बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है और यही इसके सारे गुणों के पीछे है। हम पुराने ज़माने में किताबें पढ़ते थे दादी माँ के टोटके, जिसमें लिखा होता था कि भाई अगर किसी को मछली हो रही है, उल्टी का आभास है तो अदरक ले ले, पेट में दर्द है तो अदरक ले ले, गैस की प्रॉब्लम है तो अदरक ले ले। तो अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो ये चमत्कारिक चीज़ करती है, वो है जिंजरॉल। तो अदरक दोस्तों ज़रूर लीजिए। अदरक आपके फेफड़ों की क्षमता को बहुत बढ़ाएगी। दिन में 2-3 बार अदरक लें। अब आप पूछोगे कैसे लें, तो बहुत सिंपल तरीका है। क्या करिए, आप अपने खाने के साथ थोड़ी सी अदरक को सॉट कर लीजिए, हल्का सा सॉट कर लीजिए, उसमें थोड़ा जीरा भी लगाइए और सॉट करके आप उसको हर खाने के साथ थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, इतना इतना हर खाने के साथ लीजिए। अदरक लेने से आपके फेफड़ों की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। दूसरी बात, अदरक जो है वो पेट संबंधित सारे विकारों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर किसी को पेट में दर्द है, गैस है, किसी को मछली की फीलिंग है, यानी कि किसी को नौजिया है, इन सब में भी अदरक का बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मैं अब चलता हूँ और आप सबको क्रिसमस का त्यौहार बहुत मुबारक हो। आज क्रिसमस ईव है, कल त्यौहार है। आप सब लोगों को क्रिसमस का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा दोस्तों मैं चलता हूँ, नमस्कार।